नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 9वीं का तिमाही एग्जाम वाला गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको सारे के आंसर बता देता हूँ। आप लोग याद कर लीजिए और परीक्षा में आपको हूबहू यही देखने को मिलेगा। बाकी पेपर में मैं दे रहा हूँ तो एकदम यही 100% मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा याद करिए, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया है और इसमें से आपको 25 का ही उत्तर देना है, ठीक है ना। और इसको याद रखना, ये कल के एग्जाम में 100% हूबहू आपको मिल जाएगा। अगला महीना भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है, टाइम टेबल 2-4 दिन में आ जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, पेपर में मिल जाएगा और एग्जाम का टाइम टेबल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 0.47 का भिन्न रूप क्या है। देखो इसका आंसर दो तरीके से आप दे सकते हो। देखो बहुत लोग सोचते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आंसर ए होगा कि बी होगा। अगर दोस्तों 0.47 है तो इसका आंसर आपका मिलेगा 47/100 मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहा है 0.47 और इसके ऊपर वार का चिन्ह दिया रहा है, तब जाकर आप इसका आंसर टिक लगाइएगा 47/99 पर, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिया है। तो आप लोग सतर्क होकर टिक लगाइएगा, क्योंकि इसमें वार का चिन्ह नहीं दिया है तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना। इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है यदि भाज्य बराबर 8√15 तथा भाजक बराबर 2√3 तो भागफल क्या होगा। तो 4 रूट आपका मिल जाएगा, 4√5 मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 1/√5 माइनस √4 के हर का परिमेकरण क्या होगा। तो जब आप लोग परिमेकरण करोगे √5 माइनस √4 गुणे ऊपर क्या करोगे 5 और ये प्लस कर दोगे तो 4 मिल जाएगा, और नीचे भी आपका होगा 5 प्लस में √4, तो ऊपर आपका मिल जाएगा √5 प्लस में √4 और नीचे आपका मिलेगा 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 4 का √4 का स्क्वायर 4, तो ये घटकर 1 मिल जाएगा। तो ऊपर वाला आपका मान मिल जाएगा प्लस वाला, तो ऊपर प्लस वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है 32 के पावर 2/5 का मान क्या होगा। तो बाबू 32 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 का पावर 5 मिलेगा, और ऑलरेडी ऊपर 2 का पावर 5 दिया है तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बचेगा और 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 4, आंसर मिलेगा बी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है 4x² माइनस 3x माइनस 7 का गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। गुणनखंड तोड़ लेना, सबको तोड़ना आता है, ठीक है ना। नहीं तोड़ना आता है चैनल पर बने रहिएगा, आपको सिखा देंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x+2 का शून्यक है। तो बाबू x+2 बराबर आप 0 कर लो और जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो -2 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है -2x प्लस 5y का दी होल स्क्वायर का विस्तारित है, इसका मतलब कि रूप आपको बताना है। तो एक काम करिए, आप पहले 5y और माइनस में 2x कर लीजिए और इसका स्क्वायर करिए, तो अब इसका प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर और ये माइनस आपका 20x इंटू वाई हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4x²। अब देख लीजिए तो 4x² ऑप्शन नंबर ए में है और प्लस में 25x² और माइनस में 20x इंटू वाई, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, यानी कि माइनस का माइनस अगर है तो वो किस घर में जाएगा, तो तृतीय घर में जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु का नियमक 0,0 होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 5,x स्थित है। तो बाबू यहाँ पर x का मान आपका क्या है 5 है ना, x का मान 5 है और y का मान यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी न किसी यहीं पर बिंदु पर स्थित होगा, क्या 5,0, तो ये हमारा x अक्ष हो गया ना, तो x अक्ष ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 10 का उत्तर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि समीकरण f बराबर 9/5 इंटू सी और प्लस में 32 तो c का मान यहाँ पर 40 है, तो f का मान क्या होगा। तो आप 9/5 रखो और गुणे में c की जगह पर 40 रख दो और प्लस में 32 रख दो, तो ये 5 से 40 8 बार में कट जाएगा, फिर 8 में 9 में गुणा होगा तो 9/72, 72 में आप 32 जोड़ दो तो 104 मिल जाएगा और 104 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल है। दोस्तों ध्यान रखो, एक समीकरण दिया है और एक समीकरण से x और y का मान हम लोग अनंत निकाल सकते हैं, अनंत इसका मान होगा, ठीक है ना। x और y का मान यहाँ पर अनंत होगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि x + y/x बराबर 10 का मान ax + by + c बराबर 0 के रूप में है। तो बाबू अब क्या करो, इसको बाटा बका जोड़ बना लो तो मिलेगा 5x + y और बराबर में 5 5 10 क्या होगा तो 50 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस में y और इधर आ जाएगा तो माइनस में 50 बराबर में 0। ऐसा कहाँ दिया है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है, देख लीजिए तो सी नंबर वाला आपका सही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, ये आपका
आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म 4/5वां भाग हो तो उसका मान क्या होगा, तो बाबू इसका मान हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन में नंबर मिल जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है ना, 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल क्या होता है, तो बाबू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, इसे याद रखना, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर, आप पता नहीं इसमें कहा दिया है, नहीं आगे क्वेश्चन देखेंगे, है आगे क्वेश्चन और 16 नंबर है ना। त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान क्या होगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है। बाबू चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री का मतलब हुआ 4 गुणे 90। अगर आप 4 में 90 को गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 360 मिल जाएगा और 90 यहाँ पर हमारा समकोण का काम करेगा, तो आप 4 समकोण लिख दिए, 4 गुणे समकोण, समकोण का मान हुआ 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज कहलाएगा, तो समचतुर्भुज कहलाएगा, इसे याद रखना है। और बाबू देखो 19 नंबर वाला क्वेश्चन ना थोड़ा कट गया है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये 69 मिलेगा, देख लेना कौन सा आंसर है जिसका 69 आंसर मिला है, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, दो त्रिभुज के सर्वाक्षम होने का कौन सा विकल्प सत्य है, तो RHS राइट हैंड साइड, इसका आंसर याद रखना सी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है, ये देखो इसका ये चित्र वाला है, मैंने बनाया था, इसका आंसर मिला था 75 डिग्री। आप लोग भी 75 डिग्री पर टिक लगा देना क्योंकि मैंने हल किया था तो 75 डिग्री आंसर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का अनुपात 2 और 3 का अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, 18 डिग्री मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों का संबंध क्या होता है, तो एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेगी तो क्या होगा, बराबर होगा ना, तो बराबर हो जाएगा। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के समद्विभाजकों के बीच संबंध होता है तो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा बराबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x + y = k में x और y का मान यहाँ पर दे दिया गया तो k का मान क्या होगा, तो 2 गुण x का मान 2 है तो 2 रख दो, प्लस में 3 गुण y का मान 1 है तो 1 रख दो और बराबर में k, तो 2 दूने का 4 और प्लस में 3 गुने के 1 यानी कि 3 और बराबर में k, तो k का मान क्या मिल जाएगा, 4 3 7 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x - 1/x का वर्ग क्या होगा, तो देखो इसका वर्ग करोगे तो a - b को होल स्क्वायर बैठा दो ना, a² - 2 a का मान x है, b का मान 1/x है और प्लस b² मतलब कि 1/x का स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² और ये प्लस में पहले ला दो, ठीक है ना, x² और माइनस में 2 बाद में कर दो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो 28 नंबर क्वेश्चन, x + y का दी होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, a - y का दी होल स्क्वायर प्लस में 4x × y मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन x अक्ष पर y का नियामक क्या होगा, बाबू x अक्ष का नियामक पहले आप लोग जान लीजिए, x, 0 होता है। अब x, 0 में ये तो x अक्ष का नियामक होता है, सॉरी x अक्ष का नियामक होता है, तो x अक्ष में आपको y नियामक बताना है, तो यहाँ पर जो x है ना वो x का नियामक है और 0 जो है ना वो y नियामक है, तो आपका आंसर 0 ही मिलेगा, आपका 0, ठीक है ना। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन, यदि बेलन की तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या h तथा r है तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई r² होता है, ठीक है ना, 2 पाई r² और प्लस में क्या होता है 2 पाई RH होता है, ठीक है ना, 2 पाई RH होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन करिए टेलीग्राम। अगर यूज करते हैं तो आप अभी जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, अगर यूज़ नहीं करते तो चैनल पर बने रहिए, अभी 5 मिनट के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग फटाक से देख लेना, ओके।